हेलो दोस्तों, आज हम लेकर के फिर से हाजिर हैं। एपी का जो है अगला एक्सरसाइज, अगला टॉपिक, अगला जो आपके पास में सवाल है वो सब चीज हमारे पास है। हम पिछली क्लास में हमने 5.1 तक डिस्कस कर लिया था। प्रश्नावली 5.1 तक डिस्कशन हो गया था, सारे सवाल में लगा लिए थे। जो नए हैं बच्चे वो पीछे जा करके पहले प्रश्नावली 5.1 लगा लें, उसके बाद इस पर आए आपके पास में, क्योंकि अगर आपको ये समझना है तो प्रश्नावली 5.1 के सारे लेक्चर्स आपको कवर करने पड़ेंगे। ठीक है, जो नए हैं वो सब्सक्राइब कर दे, बेल आइकन को दबा दे, क्योंकि बेल आइकन दबाने से आपको डेली मैसेज आपको मिलेगा कि हमने वीडियो अपलोड कर दिया है और आपको देखना है उसको। इस तरीके का मैसेज आपको मिलेगा। अगर आप सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन नहीं दबाते हैं तो आपको मैसेज नहीं मिलेगा कि हमने कब वीडियो अपलोड करी है। ठीक है, डेली 7 बजे आपको वीडियो मिल जाएगी, शाम को 7 बजे। तो आपको शाम को 7 बजे आ करके देख लेना है आपके पास में क्या प्रोसेस है, क्या प्रोसेस नहीं है। ठीक है, इस तरीके की कहानी को हम आगे बढ़ाते रहेंगे। आप रेगुलर बने रहिए हमेशा के लिए और आपका सिलेबस हम कंप्लीट कर देंगे। ठीक है, चलिए हमारे पास एग्जांपल हमारे पास 3 है। यहाँ पास में एपी दिया गया है, कह रहा है 2, 7, 12 का 10वां पद ज्ञात कीजिए आपके पास में। ठीक है, 10वां पद ज्ञात कीजिए। तो इसके पहले हम आपको बता चुके थे कि आपके पास में अगर प्रथम पद ए है तो उसके बाद एक फिक्स नंबर डी आता है, इसके आगे a प्लस डी आ जाएगा। ठीक है, उसके बाद फिर a प्लस 2d आ जाएगा। ठीक है, ये लेक्चर 1 में हो चुका है, फिर भी मैं अभी आपको दिखा दे रहा हूं। फिर a प्लस 3d आ जाएगा, फिर उसके पास a प्लस 4d आ जाएगा। ठीक है, क्योंकि आगे आपके पास में जो नंबर लिखना है बेटा, ठीक है, तो उसको आपको पीछे वाले नंबर के साथ में एक फिक्स नंबर, उससे हम सर्वांतर कहते हैं, वो ऐड करना पड़ेगा। ठीक है, जैसे ए है आपके पास प्रथम नंबर, फिर आगे वाला नंबर लिखना है तो आपने डी ऐड कर दिया सर्वांतर, जो इसका मतलब यहाँ पास डी क्या है, सर्वांतर। डी आपने इसमें ऐड किया तो ए प्लस डी मिल गया। फिर आगे आपका इसके आगे वाला नंबर लिखना है तो फिर आप इसमें डी ऐड करेंगे तो पहले से डी है, फिर आपके पास 2d हो जाएगा, ए प्लस 2d हो जाएगा। तो इसको हम कहते हैं प्रथम पद A1, इसको कहेंगे हम द्वितीय पद A2, इसको हम कहेंगे हम तृतीय पद, इसको कहते हैं हम चतुर्थ पद, इसको कहेंगे हम 5वां पद आपके पास में। ठीक है, आपके पास में इसी तरीके से आगे जाएगा। आपके पास में AN आ जाएगा, इसको हम कहेंगे nवां पद। क्या कहा जाएगा? nवां पद कहा जाएगा। ठीक है, तो nवां पद लिखने के लिए हमने बता रखा है, फिर से बता रहे हैं। जैसे प्रथम पद है, इसमें आपके पास में डी नहीं, द्वितीय पद में 1 डी है, तृतीय पद में 2 डी है, चतुर्थ पद में 3 डी है, 5वें पद में 4 डी। इसका मतलब अगला हमें छठा पद लिखना पड़ेगा तो 5 डी लिखना पड़ेगा। यानी कितने डी लिखना पड़ेगा? जो सा पद लिखना है उससे 1 कम करके डी लिखना है। ठीक है, चौथा पद है तो 3 डी लिखेंगे, 5वां पद है तो 4 डी लिखेंगे, छठा पद है तो 1 डी लिखेंगे। तो इस तरीके से हमें अगर nवां पद लिखना है, an लिखना है बेटा, तो हमको a प्लस n में से 1 कम कर देना है। n में से 1 कम कर दिया, d। यही तो कर रहे हैं हम बार बार। n में से जाकर दूसरा लिखना है, तीसरा लिखना है तो तीसरे में से 1 कम कर दिया, चौथा लिखना है तो चौथे में से 1 कम कर दिया, 5वां पद लिखना है तो 5 में से 1 कम कर दिया। ठीक है, यही आपके पास में nवां पद है। ठीक है, इसी को कहते हैं हम लास्ट पद, अंतिम पद कह सकते हैं। ठीक है, आपके पास में तो इस तरीके से आप इसको डिनोट कर सकते हैं। ठीक है, अंतिम पद को हम एल से भी रिप्रेजेंट करते हैं, इस बात को ध्यान रखिएगा। आपके पास में पॉज करके इसको नोट कर लीजिए, फिर आगे की तरफ हम बढ़ते हैं। ठीक है, चलिए अगर हम बात करें इस तरीके से, इसमें प्रश्न नंबर एग्जाम्पल आपके पास में, अभी हम एग्जाम्पल, हमारा काम ही है पहले एग्जाम्पल करना, फिर उसके बाद में प्रश्नावली पे आना। एपी 2, 7, 12 का 10वां पद ज्ञात कीजिए। ठीक है, और ये इस तरीके का सवाल प्रश्नावली में भी दिया गया, दूसरा नंबर आपके पास में प्रश्नावली में भी दिया गया दूसरा नंबर। अगर मैं ये सवाल कर दे रहा हूं तो आप प्रश्नावली का दूसरा नंबर सवाल करिए, आपके पास में जितने भी उसमें है। एपी 2, 7, 12 का 10वां पद ज्ञात कीजिए आपके पास में। तो हमें एपी का 10वां पद निकालना है। तो एग्जाम्पल आपके पास उदाहरण नंबर 3 की बात हो रही है। जैसे हम उदाहरण नंबर 3 की बात कर रहे हैं तो हम कैलकुलेशन से हम कर रहे हैं। प्रथम पद हमारे पास क्या हो गया बेटा? प्रथम पद है 2। अब सर्वांतर की अगर बात कर रहे हैं तो आगे में से पीछे वाला नंबर आप घटा लीजिए। 7 में से पीछे वाला नंबर घटेगा तो 2 आएगा, 2 घटेगा तो आएगा आपके पास में 5। सर्वांतर हो गया
5। ठीक है, A2 माइनस A1, यहाँ AP पहले से बोल रखा है, आपको चेक नहीं करना। अगर AP चेक करना होता तो आपको सर्वांतर सबके निकालने होते हैं। ठीक है, तो D की वैल्यू होगी, 10वां पद लिखना है A10, 10वां पद मतलब A10, A10 मतलब कितने D आएंगे, A+9D आएंगे बेटा। ठीक है, तो आप लिख लीजिए फार्मूले के जर्नल लैंग्वेज से, आप लिख लीजिए 2 + 9 × 5 दैट इज 47। कितना आएगा, 47 आएगा। ठीक है, इस तरीके से अगर आगे की तरफ और बढ़े हम, ठीक है, तो एग्जाम्पल हम 4 की अगर बात करें, एग्जाम्पल 4 की बात करें, उदाहरण 4, एपी दिया गया है 21, 17, 21, 18 और 15। ये एपी देखिए, पहला पद 21 है, फिर 18, 3 कम हो गया, फिर 15, फिर 3 कम हो गया, कम हो रहा है तो ऋणात्मक डी आएगा आपके पास में। का कौन सा पद माइनस के 21 है, कौन सा पद, इस तरीके के सवाल में हमको कह रहा है कौन सा पद माइनस का 21 होगा। मुझे नहीं पता कौन सा पद माइनस का 81 होगा। जब आपके पास में इस तरीके के सवाल आते हैं कौन सा पद माइनस का 81 हो, तो आप मान के चलिए कि वो पद एनवा है। कौन सा पद है, एनवा। तो मान लेते हैं आपके पास में एन, एनवा पद कितना है, माइनस का 81। एनवा पद क्या है आपके पास में, माइनस का 81। ठीक है, तो ए की वैल्यू यहाँ पास कितनी है बेटे, एपी आपको दे रखा है आपके पास में, एपी पहले लिख लीजिएगा। ए की वैल्यू आपके पास में 21 और डी की वैल्यू 18 में से 21 घटाएंगे, आगे में से पीछे वाले को सब घटाएंगे, 18 में से 21 घटाएंगे तो माइनस का 3 आएगा बेटा। ठीक है, ये हो गया हमारे पास, एपी पता चल गई। एपी मालूम है आपके पास में, एन कौन सा पद है मुझे नहीं मालूम, तो एन हमने मान लिया। इस तरीके की जब मालूम ना हो आपके पास कौन सा पद की बात कर रहा है तो हम उसको एन ही मान लेते हैं। ठीक है, तो एन का फार्मूला क्या आपके पास में, उसमें रख दीजिए। एन का फार्मूला होता है ए प्लस माइनस 1d इक्वल टू माइनस का 81। ए की वैल्यू 21, जब डी माइनस में रखेंगे, यहाँ पास डी माइनस में रखेंगे तो ये प्लस और यहाँ का जो माइनस का 3 है तो 3 बन जाएगा n माइनस का 1 81। कैलकुलेशन से अगर ध्यान दें, 21 को उधर लेके जाएंगे, माइनस का 21 हो जाएगा आपके पास में, माइनस का 21 और ऐड करेंगे आप 102 बनेगा आपके पास में। चलिए, n माइनस 1 माइनस 102 बटे में माइनस का 3, इसको कैंसिल किया तो कैंसिल करने के बाद क्या मिलेगा आपके पास में, 34। कितना मिलेगा, 34 मिल रहा है। n माइनस 1, ठीक है, माइनस 1 उधर जाएगा आपके पास में, माइनस 1 उधर जाएगा, n माइनस 1 बराबर 34, तो n की वैल्यू आ गई आपके पास में 35। इसका मतलब क्या हुआ, 35वां पद आपके पास में, कौन सा पद आपके पास में, यहां लिखेंगे 35वां पद माइनस का 21 है। कौन सा पद आपके पास माइनस का 21 है, 21वां पद आपके पास, 35वां पद जो है माइनस का 81 है, सॉरी 81 आपके पास में, 35वां पद आपके पास माइनस का 81 है आपके पास में। क्लियर है। अब आगे की तरफ कह रहा है क्या इस एपी का कोई पद शून्य है, सकारात्मक उत्तर दीजिए। ठीक है, जब आप इसको नोट कर लीजिए फिर हम इसकी बात करते। कोई भी पद आपके पास में कह रहा है शून्य है क्या, और साथ ही क्या इस एपी का कोई भी पद शून्य है क्या, तो मान लेता हूं कि इस एपी का कोई पद शून्य है, लेकिन वो कौन सा पद है फिर से मुझे नहीं पता है, तो फिर मान लेता हूं मैं, माना सेकंड स्टेटमेंट, माना एन मान लेता हूं, जो भी पद होगा मान लेते हैं शून्य है। अगर एन की वैल्यू पूर्णांक संख्या आ गई, एन की वैल्यू पूर्णांक संख्या आ गई, वो भी धनात्मक में, धनात्मक पूर्णांक संख्या आ जाए एन की वैल्यू, ठीक है, आपके पास धनात्मक पूर्णांक संख्या एन की वैल्यू आ जाएगी तो ये एपी का पद होगा। और अगर धनात्मक पूर्णांक संख्या नहीं आती है तो ये एपी का पद नहीं होगा, ये ध्यान रखिएगा हमेशा। ठीक है, एन आपके पास धनात्मक पूर्णांक होना चाहिए आपके पास में, तो एन एन बराबर मुझे नहीं पता कौन सी एपी है, कौन सा पद आपके पास में, ये तो मान लेता हूं कौन सा पद है, 0, एनवा पद आपके पास 0, तो एनवा पद 0 है तो फिर से फार्मूला रखा ए प्लस n माइनस 1 डी इक्वल टू का 0। ए आपके पास में 21 है, 3 रखा माइनस में, प्लस माइनस माइनस 3, n माइनस 1 डी तो पहले से आ गया बराबर का 0, 21 उधर गया, माइनस का 21 डिवाइड हो गया, ये खत्म, 8 बार जाएगा तो माइनस 1 बराबर 8, n की वैल्यू क्या मिल गई बेटा, 9, n की वैल्यू मिली 9।
ठीक है, तो इस तरीके से हमारे पास कौन सा पद है आपके पास में, एपी का 9वां पद, आपके पास 9वां पद शून्य है। ठीक है, आई होप आपको समझ में आया होगा बेटा। आपके पास में पॉज करके वीडियो को नोट कर लीजिए आप। ठीक है, इस तरीके के सवाल को आगे की तरफ चलिए देखिए, हमारे पास ये सवाल है, 5वां एग्जाम्पल हमारे पास। अभी हम सारे एग्जाम्पल डिस्कस करेंगे, ठीक है, आपके पास में। ठीक, इसके पहले हमने जो एग्जाम्पल चौथा डिस्कस किया था वो प्रश्नावली का चौथा नंबर सवाल है, उसको आप ट्राई करिएगा। ठीक है, एग्जाम्पल आपने जो चौथा पीछे डिस्कस किया था वो प्रश्नावली का जो चौथा नंबर सवाल है उसको आप ध्यान में रखिएगा, उसको करिएगा। अब 5वां नंबर एग्जाम्पल डिस्कस करते हैं। वह एपी निर्धारित कीजिए जिसका तीसरा पद आपके पास 5 और 7वां पद आपके पास 9 हो। तीसरा पद आपके पास 5 हो और 7वां पद क्या हो, 9। एपी निर्धारित करना यानी एपी लिखना है। तो एपी लिखने के लिए आपके पास प्रथम पद और सर्वांतर मालूम होना चाहिए, क्योंकि प्रथम पद में हम आगे डी ऐड करते जाएंगे, जो जो नंबर मिलता जाएगा तो हमें एपी मिल जाएगा आपके पास में। ठीक है, वह एपी निर्धारित कीजिए जिसका तीसरा पद 5 और 7वां पद 9 है। हमें एपी नहीं पता है, लेकिन एपी का 7वां पद और आपके पास में तीसरा पद आपको पता है। जब दो चीज आपको पता है, तीसरा पद और 7वां पद पता है, तो हम उसको लिख लेते हैं। तो मान लेते हैं एपी का आपके पास तीसरा पद A3, A3 कितना है आपके पास में, A3 की वैल्यू है 5 बेटा जी। A3 की वैल्यू क्या है, 5 है। तो A3 को आप लिखेंगे कैसे, जर्नली। ठीक है, एपी जो भी आपके पास में, A3 को लिखेंगे कैसे हम, A प्लस 2D, ये हो जाएगा समीकरण नंबर 1 बेटा। ठीक है, अब 7वां पद आपको भी पता है, 7वां पद आपके पास कितना, आपके पास में 9 है बेटा जी। ठीक है, आपके पास में 7वां पद को कैसे लिखेंगे, एक डी कम करके लिखेंगे, A प्लस 6D बेटा। ये हो गया आपके पास में दूसरा समीकरण। पहला समीकरण और दूसरा समीकरण देखिए, पहले समीकरण और दूसरे समीकरण को हल कर लीजिए। आपके पास ये 2 चर वाले समीकरण बन गए आपके पास में। ठीक है, तो 2 चर वाले समीकरण आपके पास में समीकरण नंबर 1 और 2 को हल करने पर, ठीक है, जैसे आपने हल किया तो A प्लस 2D बराबर 5 और A प्लस 6D बराबर 9, विलोपन विधि लगा दिया, ये खत्म। जैसे 4D माइनस में और माइनस का 4, तो D की वैल्यू आ गई बेटा दी आपके पास में 1। ठीक है, नीचे वाले का चिन्ह बदल देते हैं विलोपन विधि में। जब आपके पास ये बराबर हो, गुणांक बराबर हो और चिन्ह समान हो, तो आप नीचे वाले का चिन्ह बदल देंगे घटाते समय। डी की वैल्यू 1 आ गई। अब डी का मान क्या करेंगे, देखिए डी का मान डी बराबर 1 समीकरण नंबर, किसी भी समीकरण नंबर 1 में रख दीजिए। जैसे हम समीकरण नंबर 1 में रखते हैं तो ए की वैल्यू निकल आएगी, ए। डी का मान आपने रखा 1, तो 2 इंटू 1 दैट इज आपके पास 5। तो 2 उधर जाएगा, 2 उधर गया बेटा जी, 2 उधर गया, 5 माइनस 2, तो ए की वैल्यू आपके पास में 3 आ गई। ए की वैल्यू क्या आई आपके पास, 3 आ गई। अब ए की वैल्यू अगर 3 आ गई है तो आप एपी बना सकते हैं। तो एपी प्रथम पद आपके पास ए की वैल्यू आ गई है, ए की वैल्यू आई आपके पास में 3। आगे का पद लिखना है हमें, तो इस 3 में हमें सर्वांतर ऐड करना पड़ेगा। सर्वांतर कितना है, 1। तो 3 में हमने 1 किया तो 4, फिर अगला लिखेंगे, फिर सर्वांतर ऐड करेंगे 5, फिर अगला लिखेंगे 6, फिर अगले लिखेंगे 7, हर बार सर्वांतर ऐड करना, ये हो जाएगा एपी। ठीक है, आई होप आपको समझ में आया होगा। आपके पास में पॉज करके वीडियो को इसको नोट कर लीजिए अब बेटा जी। चलिए अगला हम सवाल डिस्कस करते हैं। ठीक है, अगला सवाल हमने डिस्कस किया, क्या संख्याओं की सूची 5, 11, 17, 23 का कोई पद 301 है। ठीक है, क्या संख्या आपके पास में संख्याओं की सूची 5, 11, 17, 23 का कोई पद 101 है, आपका 301 है। तो संख्या की सूची दे रखा है हमारे पास में 5, 11 बेटा जी और 17 और 23 डॉट डॉट। इसका इस संख्याओं की जो सूची दी गई है, मतलब ये जो संख्याओं की सूची दी गई है, ये नहीं बता रहा कि ये एपी है, ये कह रहा संख्याओं की सूची है, मतलब श्रेणी आपके पास में कोई संख्याओं की श्रेणी है। अब कह रहा है का कोई पद 301 है क्या।
तो पहले हम चेक करते हैं ये एपी है कि नहीं है। तो 11 में से 5 जाएगा माइनस का 6, 17 में से 11 जाएगा माइनस का 6, 23 में से 11 जाएगा माइनस का 6, मतलब लगातार माइनस का 6 मिल रहा है। इसका मतलब ये एपी है। ठीक है, ये आपके पास में, ये आपके पास में एपी है, यह एक एपी है। एपी है तो प्रथम पद हो गया 5 और डी हो गया बेटा जी माइनस का 6। अब इस संख्या का यानी इस एपी का कोई पद 301 है क्या, तो चेक कर लेते हैं हम 301 है कि नहीं है। तो मान लेते हैं एन कोई पद एन बराबर, मुझे वो पद नहीं पता है तो मैंने क्या था, जब आपको कोई पद ना पता हो तो आप उसको एन ही मानेंगे आप। ठीक है, तो एन बराबर 301, एन की वैल्यू है ए प्लस एन माइनस 1 डी बेटा जी 301 आपके पास में। ठीक है, तो इस तरीके से हमारे पास ए की वैल्यू निकल के आएगी 5, एन माइनस 1, डी की वैल्यू निकल के आई माइनस का 6, 301, 5 उधर गया। ठीक है, तो 301 में से 5 माइनस हुआ तो क्या मिला, 5 माइनस किया आपके पास में। जैसे 5 माइनस करेंगे आप ये 294 बनेगा, 296 बनेगा बेटा जी। ठीक है, अब इसको डिवाइड कर लीजिए आप। अगर ये आपके पास में 296 बन रहा है, डिवाइड करने पर छोड़िए माइनस 6 डी नहीं है, आगे वाली संख्या बढ़ती जा रही है तो प्लस का 6 आएगा बेटा, प्लस का 6 आएगा। ठीक है, तो यहां पास 296 से डिवाइड करिए आप इसको, 96 को डिवाइड करिए, n माइनस 1 296/6। ठीक है, ये मिला। डिवाइड करिए इसको, डिवाइड करेंगे तो क्या मिलेगा आपके पास में, 6 को 24। ठीक है, 6 को 24 आपके पास में, फिर 3 बज गया, 6 को 24 आपके पास 24, 5 बज गया। ठीक है, 5 बज गया, 5 बज गया आपके पास में, तो क्या मिला आपके पास में, ठीक है 24 और 5 बचा 56, 56 हुआ। 56 को डिवाइड करिए आप, डिवाइड होगा, 56 नहीं डिवाइड हो रहा, 56 नहीं डिवाइड है क्योंकि 54 बार आ रहा है। ठीक है, 9 अच्छा नहीं का 54, 2 बज जा रहा है। क्या बज जा रहा है, 2 बज जा रहा है। समझिए बात, ये कितना बज जा रहा है, 2 बज जा रहा है आपके पास में। ठीक है, तो इसका मतलब आपके पास में ये विभाजित नहीं होगा आपके पास में। जब विभाजित नहीं होगा आपके पास तो 49 2/6 लिखेंगे आप, 2/6 विभाजित ही नहीं हो रहा है। जब विभाजित ही नहीं हो रहा है तो आपके पास में n लिखेंगे। n एक धनात्मक पूर्णांक नहीं है, n आपके पास में जो है एक धनात्मक पूर्णांक नहीं है। एक धनात्मक पूर्णांक नहीं है, पूर्णांक नहीं है। अब जब धनात्मक पूर्णांक नहीं है बेटा जी तो क्या करेंगे हम, तो हमको पता है कि अगर धनात्मक पूर्णांक नहीं मिल रहा है तो ये उस सीरीज का, उस एपी का कोई पद नहीं है। तो यह तो 301, ठीक है, सूची का कोई पद नहीं है। अगर n धनात्मक पूर्णांक आता तो पद होता, n धनात्मक पूर्णांक नहीं आ रहा है आपके पास तो पद नहीं है। पूर्णांक का मतलब ये होता है बेटा कि वो भिन्नात्मक संख्या में ना हो आपके पास में बस, और धनात्मक मतलब धनात्मक संख्या हो लेकिन भिन्न में ना हो, आपके पास में दशमलव में हो। ठीक है, तो ये हमारे पास सवाल हो गया आपके पास में। तो ये आप प्रश्नावली 5.2 में प्रश्नावली में आपके पास 6ठा नंबर का ये सवाल है। ठीक है, तो आपको इस बात को वहां पास भी देख लेना है। मैंने एक 6ठा नंबर का सवाल एग्जाम्पल 6ठा करा दिया, ये प्रश्नावली में भी आपके पास 6 नंबर पर है आपके पास में। इस तरीके का सवाल है, ये नहीं आपके पास इस तरीके का सवाल है, तो उसको आप ट्राई करिएगा आपके पास में। ठीक है, ट्राई करिएगा, मैंने इसी तरीके से होना आपके पास में, तो आप उसको ट्राई करिएगा। ठीक है, पॉज कर लीजिए वीडियो को, नोट कर लीजिए। चलिए बेटा जी, कह रहा है अगला 7वां एग्जांपल, 2 अंकों वाली कितनी संख्या है 3 से विभाज्य है। 2 अंकों वाली कितनी संख्या है 3 से विभाज्य। पहले 2 अंकों की संख्या कहां से स्टार्ट होती है, 9 10 से, कहां तक जाती है
99 तक। तो आपके पास में वो संख्याएं आपको लिखना है जो 9 से विभाजित हो आपके पास में, समझिएगा। तो जो 3 से विभाजित हो, तो 10 क्या 3 से विभाजित है क्या? नहीं। 11 क्या 3 से विभाजित है? नहीं। 12 क्या 3 से विभाजित है क्या? हाँ बिल्कुल है। तो 12 प्रथम संख्या ऐसी होगी 2 अंकों की आपके पास में जो 3 से विभाजित होगी। 12 के बाद आपके पास में फिर अगली जो संख्या है वो है 15। क्या है? 15। ठीक है, 15 आपके पास में। फिर उसके बाद आपके पास में 18, फिर उसके बाद आपके पास में 21। इस तरीके से लास्ट 100, लास्ट नंबर क्या होगा? 2 अंकों का लास्ट नंबर 99 है। लास्ट नंबर 2 अंकों का 99 है। क्या वो 3 से विभाजित है क्या? बिल्कुल 3 से विभाजित है। 999 आपके पास में ये मिलेगा। ठीक है बेटा जी। तो इस तरीके से हमारे पास 2 संख्याओं की सीरीज मिल गई। तो यहां पास ये एपी में है। ए प्रथम पद हो गया आपके पास में 12, आपके पास में डी की वैल्यू हो गई आपके पास में, डी की वैल्यू आपके पास में 3 हो गई आपके पास में, जो विभाजित है वही आपके पास में 3 है। तो हमसे बोला जा रहा है कि कितनी संख्याएं हैं जो 3 से विभाजित है। ठीक है, तो देखिए ये पहली संख्या है जो 3 से विभाजित है, ये दूसरी संख्या है, ये तीसरी संख्या है, ये चौथी संख्या है, तो ये एनवी संख्या है। कितनी संख्या है? एनवी संख्या। तो एन संख्या है, माना एन संख्या है। ठीक है, जो 3 से विभाजित है, जो 3 से विभाजित है। ठीक है, तो अब मुझे पता है कि एनवी संख्या है आपके पास में जो 3 से विभाजित है। तो एनवी संख्या है तो एन, जोन सा भी आपके पास ये पद होगा उतनी ही संख्या होगी आपके पास में। तो मान लिया हमने a प्लस n माइनस 1 डी इक्वल टू 99। तो a की वैल्यू आपके पास में 12, d की वैल्यू आपके पास 3, 99। 12 को उधर लेके गए, 99 से 12 घटा देंगे, आपको कितना मिलेगा? घटा के देखिए आपके पास में जो घटाएंगे वो जो मिलेगा उससे 3 से विभाजन भी हो जाएगा। ठीक है, 9 में से 2 गया 7, ठीक है, 9 में से 1 गया 8, 3 से विभाजित कर दीजिए आप, तो वैल्यू मिलेगी आपके पास में, जो भी मिलेगा आपके पास में 3 दूनाई 6, 3 9 27, 3 दूनाई 6, 3 9 27। तो n की वैल्यू आ जाएगी, -1 को उधर लेके जाएंगे, 29 में 1 ऐड हो जाएगा, -1 उधर जाकर के +1 हो जाएगा, तो 30 आ जाएगा। कितने आपके पास है? 30 संख्या है आपके पास में। ठीक है, 2 अंकों की 30 संख्या है जो 3 से विभाजित है, बेटा जी। ठीक है, इस तरीके से आप इसको सवाल को कर सकते हैं। पॉज करिए वीडियो को, नोट कर लीजिए। ठीक है, बचा हुआ है यही 8वां एग्जाम्पल, 17 नंबर सवाल है आपके पास में प्रश्नावली 5.2 में। तो 8वां एग्जाम्पल करते हैं आपके पास में, और प्रश्नावली 17 का आपको करना है आपके पास में। ठीक है, करिए। एपी जो दिया गया है 10 7 4, एपी दिया गया है 10 7 4। देखिए एपी घट जा रही, 10 के बाद 7 आ रहा, 7 के बाद 4 आ रहा, तो ये घटता हुआ क्रम है। इसका मतलब इसका जो सर्वांतर आएगा वो ऋणात्मक आएगा। ठीक है, तो प्रथम पद आपके पास में अगर देखा जाए तो 10 है, फिर आपके पास आप प्रथम पद आप इधर से काउंट कर रहे हैं, तो प्रथम पद ये है। प्रथम पद क्या है? ये इधर से काउंट करेंगे तो आपको घटता हुआ मिलेगा, घटता हुआ मिलेगा तो सर्वांतर ऋणात्मक मिलेगा। जब पद की संख्या जो है वो एपी में घटती हुई मिले तो सर्वांतर क्या होता है? ऋणात्मक होता है। अगर बढ़ती हुई मिलेगी तो सर्वांतर क्या होता है? धनात्मक होता है। इतना आपको कंफर्म होना चाहिए। तो कह रहा अगर मैं इधर से देखूं तो ये एपी घट रही है, ये संख्या घट रही है, इसका मतलब सर्वांतर ऋणात्मक होगा। ठीक है, अगर आप इधर से देखें, इधर से काउंट करें बेटा, इधर से, तो 4 7 10 बढ़ता हुआ दिख रहा है। तो अगर मैं यहां से देखूं तो ये जो संख्या होगी ये बढ़ती हुई होगी। मुझे बीच का नहीं दिया गया, लेकिन फिर भी आप इमेजिन करिए, माइनस का 62 फिर आगे बढ़ता हुआ रहा होगा, तो 4 7 अंतिम में आपको 10 मिलेगा। अगर आप इधर से देखेंगे तो अंतिम में क्या मिलेगा आपके पास में? 10 मिलेगा। ठीक है, 4 7 10। तो उधर से आपके पास -62 से आप काउंट करेंगे तो प्रथम ये हो जाएगा, इधर से जाएंगे तो अंतिम आपको देखने को मिला 4 7 10, तो बढ़ता हुआ मिल रहा है। इसका मतलब आप पीछे से काउंट करेंगे, अंतिम पद से काउंट करेंगे
तो आपको बढ़ता हुआ पद मिलेगा आपके पास में, यानी सर्वांतर धनात्मक मिलेगा। ठीक है, तो इसमें आपके पास में ये सवाल आपको कंफ्यूज करने वाला सवाल है आपके पास, तो ध्यान रखिएगा। इसको लगाने के बाद आप 17 नंबर सवाल लगाइएगा, बेहद आपको इमेजिन नहीं हुआ, आपके पास में कैलकुलेशन बहुत बढ़िया हो जाएगी आपके पास में। तो हम यहां पास कह रहा है कि अंतिम पद से, कहां से निकालना है का अंतिम पद से, ये आपको एग्जाम्पल में दिया है, लेकिन ये प्रश्न आपके पास में, ये जो आपके पास हिंट है वो आपको एग्जाम पेपर में नहीं देगा, तो आप इसको हटा करके आप लिखिए। कह रहा एपी 1074 माइनस 62 का अंतिम पद से 11वां पद ज्ञात कीजिए। अंतिम पद से मतलब इधर से काउंटिंग करिए और 11वां पद जो हो उसे बताइए। आप अंतिम पद से काउंटिंग करिए और 11वां पद जो है उसे बताइए। तो अंतिम पद से आपके पास कैलकुलेशन चल रही है, अंतिम पद से 11वां पद। ठीक है, अंतिम पद से 11वां पद आपको लिखना है। ठीक है, आपके पास तो अंतिम पद से सारी कहानी लिखना है। तो अंतिम पद में प्रथम पद क्या हो जाएगा, माइनस का 62। ठीक है, तो अंतिम से बोला है तो अंतिम से निकालेंगे, ये सवाल को ध्यान रखिएगा आपके पास में, नहीं तो कैलकुलेशन बहुत लंबी हो जाएगी। अंतिम से बोला तो अंतिम से निकालेंगे। तो अंतिम पद से 11वां पद, तो अंतिम पद से प्रथम पद क्या हो गया, माइनस का 62। अगर माइनस का 62 हो गया आपके पास में प्रथम पद आपके पास में, ठीक है, हम मान लेते हैं, माना, ठीक है, a बराबर माइनस का 62, d बराबर अंतिम से, d बराबर कितना हो जाएगा 3, d बराबर कितना हो जाएगा 3। क्यों कि इधर से आपके पास ऋणात्मक है, उधर से देखिए आपके पास में बढ़ती हुई संख्या मिल रही है आपके पास, तो धनात्मक होगा d का मान, d का मान आ गया आपके पास धनात्मक। ठीक है, अब आपको क्या चाहिए, 11वां पद, तो 11वां पद लिख लीजिए ना बेटा, बहुत आसान है 11वां पद लिखना। ये लिख लीजिए a11 बराबर a प्लस 10d, a की वैल्यू माइनस का 62 बेटा, 10 गुणे 11 माइनस का 62, ये हो जाएगा आपके पास में 30, तो ये हो जाएगा माइनस का 32 बेटा जी। तो ये हो गया आपके पास अंतिम से 11वां पद क्या निकल के है, अंतिम से 11वां पद, अंतिम से 11वां पद आपके पास में है, वो कितना है, माइनस का 32। ये हमको बोला गया है। ठीक है, तो आप पॉज करके वीडियो को नोट कर लीजिए बेटा। ठीक है, अभी यहीं तक का डिस्कस करते हैं हम, फिर हम आगे की तरफ डिस्कस करेंगे। ये सवाल आप 17 नंबर प्रश्नावली में लगा लीजिएगा। आई होप आपको समझ में आया होगा। आप लाइक कर दीजिए, सब्सक्राइब कर दीजिए। मैं बहुत मेहनत से वीडियो बनाता हूं, तो आपका कर्तव्य जो है वो करिए। मैं आपको पढ़ाने आया हूं तो मैं आपको पढ़ाऊंगा। ठीक है, तो आपको पूरा सिलेबस कंप्लीट कराऊंगा। ये आपको मत सोचिए कि सर बीच बीच में चले जाएंगे, नहीं जाएंगे, हम लगातार आपका सिलेबस कंप्लीट कराएंगे। अभी 5 चैप्टर आपके पास स्टार्टिंग हुई है, आपके पास में 4 खत्म कर चुके हैं। जब 4 ही खत्म कर चुके हैं तो आगे पूरा खत्म करेंगे। आप ध्यान रखिए इस बात का, आप कहीं मत जाइए, बस यहीं पास बनिए। डेली 7 बजे हम आपको एक नई वीडियो देंगे। ठीक है, आपके पास में क्लियर हो गई बात ये, तो इसमें कोई डाउट नहीं है, सब आपको फिनिश करा देंगे, सारी प्रैक्टिस करा देंगे, आपका मार्क्स कहीं कटने वाला नहीं है। ठीक है, पॉज करके आपके पास में सब्सक्राइब कर दीजिए बेटा। सब्सक्राइब करेंगे, बेल आइकन जरूर दबाइएगा। बेल आइकन दबाएंगे तो आपको नोटिफिकेशन मिलेगा कि हमने वीडियो अपलोड करी है। ठीक है, जो भी डाउट हो कमेंट सेक्शन में बता दीजिए, जो भी प्रॉब्लम है कमेंट सेक्शन में बताइए कि सर हमको ये प्रॉब्लम, हम आपकी प्रॉब्लम को दूर करेंगे। ठीक है, ये ध्यान रखिएगा। चलिए कल हम डिस्कस करते हैं इसके आगे। ठीक है, एग्जाम्पल अभी भी डिस्कस करेंगे, लेकिन जो जो सवाल मैंने कहा है आप प्रश्नावली में जो जो सवाल कहा है वो सवाल आप लगाइएगा, क्योंकि मैंने एग्जाम्पल में वो सवाल लगवा दिए, आप भी वो सवाल को लगाइएगा। धन्यवाद, कल मिलते हैं।